नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें। जानेंगे सारी खबरों को विस्तार से, क्योंकि एक से बढ़कर एक सारी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है सामने। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर से। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली महत्वपूर्ण बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। आज यूपी में बिजली बकायेदारों को योगी सरकार ने दी है बड़ी राहत। OTS का ऐलान, सरचार्ज में 100% छूट। आपको बता दें, यूपी की योगी सरकार ने बिजली बकायेदारों को शनिवार को बड़ी राहत दी। एक बार फिर यूपी के OTS यानी कि एक मुश्त समाधान योजना लागू होने जा रही है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इसका ऐलान भी कर दिया है। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लो आ गई यूपी वालों की मौज, नहीं देना एक भी पैसा टोल टैक्स पर, सरकार के ऐलान से बंटने लगी मिठाइयाँ। आपको बता दें, अगर आप भी टोल टैक्स को लेकर परेशान रहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, बहुत काम की खबर है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के 7 हाईवेज को टोल फ्री कर दिया और यहाँ से गुजरने वाले एक भी यात्री को टोल टैक्स पे नहीं करना होगा। वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। सरकार ने 7 हाईवेज पर ऐसा किया है। आपको बता देना चाहते हैं ऐसा क्या है। हालांकि सरकार ने इसे सिर्फ 40 दिन के लिए फ्री किया। जी हाँ, इसका बता दें, इसके पीछे कारण क्या। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आने की संभावना है। जी हाँ, अभी से प्रयागराज में भीड़ जुटना शुरू हो गई है। हालांकि कॉमर्शियल वाहनों को छूट की श्रेणी में नहीं रखा गया है, साथ ही भारी वाहनों से भी टोल वसूली की जाएगी। इसलिए सिर्फ निजी वाहनों को टोल फ्री किया गया है। यानी ट्रक वगैरह आएंगे तो उनसे तो लेंगे, लेकिन बाकी जो दर्शन करने के लिए आने चाहते हैं उनके लिए नहीं है। मतलब खुद के वाहन से आ रहे हैं वो। ये टोल नाके एकदम फ्री हैं, तो ये 40 दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं हुए। लगभग अंदाज़ा है कि 40 करोड़ श्रद्धालु इस बार आने वाले हैं। और टोल प्लाजा का नाम आपको देखना है तो पोस्ट करके पढ़ लीजिए, मैं आपके सामने दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें, गुंडाराज पर किया प्रहार तो यूपी में खूब आने लगा निवेश, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े, CM योगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है, सुरक्षा के बेहतरीन माहौल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबारी में सुगमता, शानदार रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी और उद्योगों की मांग के अनुरूप सुदृढ़ लैंड बैंक के चलते आज प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव अभी बात की जा रही है कि उन्हें प्राप्त हुए हैं, जो कि वाकई में अच्छी बात है। यूपी में निवेशकों और उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी आपको बता दें, यूपी के अंदर क्राइम को लेकर स्टाफ को बंधक बनाया, मोबाइल छीना, CCTV तोड़े और यूपी में फाइनेंस कंपनी में ऐसे हुई 1.90 लाख की लूट। जी हाँ, सहारनपुर में शुक्रवार को देर शाम 6 बजे ज़्यादा हथियारबंद बदमाशों ने कस्मे की संजय कॉलोनी में स्थित एक भारत फाइनेंस कंपनी की शाखा में डकैती की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने शाखा प्रबंधन सहित स्टाफ के 5 लोगों को गन पॉइंट पर लेकर बंधक बनाया। विरोध करने पर उन्होंने प्रबंधक एक कर्मचारी के हथियारों की बट से पीटा। जी हाँ, और इसके बाद लोकर स्टाफ की जितनी भी जेबों की तलाशी कर 1.90 लाख की नकदी और मोबाइल लूट ले गए। और आपको बता दें, बदमाशों ने कार्यालय में घुसते ही CCTV कैमरे तोड़े और DVR भी निकाल दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस कार्रवाई में भी जुट गई है। फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में हुई है लूट, जो कि वाकई में बहुत खतरनाक थी। 10-15 मिनट तक पूरा खेल चला और हर तरफ उन्होंने तबाही मचा के रख दी। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। BSNL 1 साल की वैलिडिटी वाला सबसे सस्ता प्लान, एक रिचार्ज से दूर हो जाएगी सारी परेशानियाँ। जी हाँ, आपको थोड़ा बता दें रिचार्ज के बारे में भी। BSNL की लिस्ट में सबसे बड़ी लंबी वैलिडिटी वाले काफ़ी सारे प्लान मौजूद हैं। अगर आप भी BSNL का सिम इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक ऐसा प्लान बताने वाले हैं जिसमें 1,500 रुपये से कम में 336 दिन की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। प्लान में आपको फ्री कॉलिंग के साथ डेटा भी दिया जाएगा। जी हाँ, तो ये रिचार्ज आप करवा सकते हैं, जो कि वाकई में अच्छा है और आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिलने वाला है। जी हाँ, BSNL की तरफ से हाल ही में 1499 रुपये का धांसू रिचार्ज प्लान आ गया है। इसमें आपको 100 SMS मिलेंगे, 336 दिन की वैलिडिटी है और आपको ये भी सबसे अच्छी चीज़ है, लगभग पूरे 1 साल के लिए आपको रिचार्ज के लिए कोई भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, पूरा एकदम फ्री रहेंगे आप। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, आपको बता दें, संभल जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष से पहले हिंदू पक्ष पहुंचा हाईकोर्ट, लगाई है यह गुहार। आपको बता देना चाहते हैं, अभी संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष से पहले हिंदू पक्ष इलाहाबाद कोर्ट यानी हाई कोर्ट में पहुंच गया है। हिंदू पक्ष की ओर से
वादी मुकदमा हरिशंकर जैन और पार्थ यादव ने केविएट दाखिल की है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें यूनियन बजट 2025। जी हाँ, आपको बता दें अगले बजट में सीनियर सिटीजन को मिलेगी टैक्स में राहत, सरकार ने दिया है ये जवाब। आपको बता दें कि मल्काजिगिरी लोकसभा क्षेत्र के सांसद इताला राजेंद्र ने पूछा है कि क्या वित्त मंत्रालय टैक्स राहत पेश करने की योजना बना रहा है जो 7.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स की छूट प्रदान कर सकें और 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में इनकी इनकम पर 5% आयकर लगा सकें। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें आने वाले टाइम में जो सिटीजन है, सीनियर सिटीजन, उनको काफ़ी बड़ा अपडेट मिलेगा और काफ़ी अच्छी हेल्प भी मिलेगी। ओल्ड टैक्स रजाइमा के तहत छूट की मांग है, सरकार ने भी इस पर काफ़ी जवाब दिया। तो आने वाले समय में कोई अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा। चलिए इसी के साथ तब तक बढ़ लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें टीम इंडिया में कौन हो सकता है या कौन ले सकता है अश्विन की जगह, हरभजन सिंह ने दिया है बड़ा हिंट। आपको बता दें हरभजन सिंह का मानना है कि आने वाले समय में भारतीय टीम अश्विन के स्थान पर लिए गए वाशिंगटन सुंदर को तैयार कर रही। सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला जो टेस्ट मैच है वो खेला है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता देना चाहते हैं पीएम आवास योजना को लेकर एक अपडेट सरकार दे रही है फ्री में घर। लिस्ट में ऐसे चेक कर सकते हैं आप भी अपना नाम। केंद्र की मोदी सरकार ने एक खास योजना लॉन्च की। इसका उद्देश्य गरीब और ज़रूरतमंदों को घर उपलब्ध करवाना है और इस योजना में अप्लाई करने के लिए आप अपना घर पा सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, हर साल सरकार rh-reporting.nic.in पर अपनी लाभार्थी की सूचना जारी करती है। यहाँ पर आप एक मकान प्राप्त कर सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। और हाँ, चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको PMAYMISGOV.in पर जाना है, सिटीजन असेसमेंट पे करना है, ट्रैक योर असेसमेंट पे जाना है। आपको यहाँ पर अपने फादर नेम, मोबाइल नंबर और असेसमेंट ID डालना है। उसके बाद पीएम आवास नेम और मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपके शहर, जिले, गाँव, पिता का नाम, मोबाइल नंबर भरना है, सबमिट करना है और यहाँ आपका स्टेटस सामने आ जाएगा। आप इसे प्रिंट कर सेव कर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल पर बस मार्शल ने फेंका पानी, दिल्ली पुलिस ने पलट दी आपकी कहानी। आपको बता दें पुलिस का कहना है कि दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में केजरीवाल पर हुआ हमला किसी और का नहीं बल्कि बस मार्शल ने किया था। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें जाति खत्म होते ही नष्ट हो जाएगी सनातन की पहचान, बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा पर बरसे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। जी हाँ, आपको बता दें बाबा बागेश्वर की यात्रा पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि आंदोलन इसलिए होना चाहिए कि हम किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, किसी से नफरत नहीं करें, लेकिन यदि जाति की विदाई कर देंगे तो पहचान ही नष्ट हो जाएगी। जहाँ हिंदुओं की एकता के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पदयात्रा निकाली और इस यात्रा पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने दावा किया कि बाबा बागेश्वर राजनीतिक पार्टियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। यदि जाति की विदाई हो जाएगी तो हमारी सनातन की पहचान ही खत्म हो जाएगी, फिर कैसे कोई सनातनी रह पाएगा, ऐसा उनका कहना था। वह सनातन यात्रा कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई हिंदू भाई भाई। वह कह रहे हैं कि बांटोगे तो काटोगे, यानी कि जात पात में मत बंटो। दूसरी पार्टियां जाति राजनीति कर रही है, इसलिए वह कह रहे हैं हिंदू रहो जिसमें वोट हमें मिले। जाति में जब बंट जाते हैं तो कुछ हिंदुओं को हमें वोट मिलता है, बाकी वोट दूसरी पार्टी को चला जाता है। ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है अभी। बाकी आपका कोई विचार है तो इसके प्रति बताइएगा आप मुझे। मैं बढ़ता हूँ इसी के साथ अगली बड़ी खबर। भारत में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, इन देशों में गर्म क्यों रहता है मौसम, जान लीजिए वजह। जी हाँ, ये देश अपनी स्थिर और गर्म जलवायु के कारण साल भर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगर आप भारत की ठंड से बचना चाहते हैं तो इन देशों का रुख आप कर सकते हैं। जी हाँ, कौन कौन से देश हैं जिसमें तो है आपको इक्वेटोरियल देश जो पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति का असर है, और फिर उष्णकटिबंधीय द्वीप समूह है, उसके बाद अरब देश हो गया गर्म, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के उत्तरी भाग, और इसी के बाद इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गयाना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, क्यूबा, जमैका, कोस्टारिका, पनामा, केन्या, युगांडा, सोमालिया। काफ़ी देश हैं, इनमें जाना चाहो तो आप जा सकते हो। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। साइक्लोन फेंगल, जी हाँ, तबाही मचाने आया है चक्रवाती तूफान फेंगल। लैंडफॉल शुरू अगले 4 घंटे बाद बहुत भारी। जी हाँ, आपको बता दें चक्रवाती तूफान फेंगल का असर चेन्नई में विमान और ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ा है। भारी बारिश के कारण चेन्नई एयरपोर्ट का एक हिस्सा जलमग्न हो गया और कई उड़ानें रद्द होने से या जो सैकड़ों यात्री हैं वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें महाकुंभ के लिए सड़कें पुल 25 दिसंबर तक पूरे होंगे।
हर 20 किलोमीटर पर तैनात होगी एम्बुलेंस, सीएम योगी का कहना। जी आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने आवास पर हुई बैठक में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग रायबरेली से प्रयागराज खंड में जगतपुर, बाबूगंज, ऊंचारहा, आलापुर निर्माणाधीन बाईपास में से 2 का काम पूरा हो चुका है। शेष 2 का काम भी समय पर पूरा हो जाएगा और काफ़ी बड़ी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कुंभ का मेला भरेगा, इसीलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं समय से पहले। प्रयागराज का महाकुंभ होगा 2025 का, जो कि सबसे बड़ा कुंभ होने वाला है। तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।